हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर इंटरव्यू कब होंगे और इंटरव्यू में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जानी पड़ेंगी। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए देना चाह रहे हैं और आगे जानना चाह रहे हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और कब होना है इंटरव्यू, इस सारी चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर क्या है कि भाई इंटरव्यू कब होंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जानी है, इस पर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर स्किप हो गया है तो हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उसमें इन्होंने क्या बताया था। उसमें देखो स्पेशली इन्होंने बताया था जो एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है वो 13 तारीख से शुरू हो रहा है 4 मई तक। ये चीज तो इन्होंने क्लियर यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। और हम देख पा रहे हैं कि समय जो टाइम इन्होंने दिया था ना, उसी सेम टाइम में जो है इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। सेम टाइम में इन्होंने जो है रिजल्ट इन्होंने दिया है। बहुत अच्छी बात है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार से इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जिसमें बिल्कुल भी डिले नहीं था। ठीक है, एग्जाम जो रिटर्न डेट था वो 20 मई था, वो भी सही से इन्होंने करवा लिया है। और आपको सारा चीजें पता ही है कि आंसर की अपलोड होने का था, तो वो भी अपलोड टाइमली कर दिया लोगों ने। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी आपका सबमिशन ऑब्जेक्शन था वो भी टाइमली हो गया है। अब उसके बाद जो है रिजल्ट भी आपका टाइमली आ गया है, 2-3 जून तक आ गया था। एंड टेंटेटिव इंटरव्यू का जो डेट है उन्होंने इसी में ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं इसी पर ही ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जब सारी चीजें इतनी सारी चीजें जब टाइमली हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी जो है कंफ्यूजन मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहना चाहिए कि आपका इंटरव्यू डेट डिले होगा। तो 8 से 10 जून का इन्होंने दे रखा है, तो 8 से 10 जून में ही इंटरव्यू होना है। ठीक है, और काउंसलिंग जो कि 16 जून से ही होना है, क्योंकि एडमिशन तो करनी पड़ेगी जल्दी से, अदरवाइज फिर सेशन लेट हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज को टाइमली यहाँ पर कंडक्ट इसको करवाया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो जिस पर हम बात एक्चुअल में करने वाले हैं कि आपको इसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको प्रिपेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अगला स्टेप आपका इंटरव्यू का ही होने वाला है। तो जिसमें सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं विद डिग्री, वो सारा आपको रखने पड़ेंगे। लाइक क्लास 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जो कि सनद हम जिसको कहते हैं, ये लेना है। उसके बाद 12th का मार्कशीट आपको लेनी पड़ेगी, और मार्कशीट में आई थिंक सनद अटैच है, तो अलग से सनद की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि ग्रेजुएशन ये वाला कवर हमने कर लिया है। ग्रेजुएशन में जैसे बीए बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बीकॉम हो गया, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है, अब जिस सब्जेक्ट से आपने जो है पीएचडी का एंट्रेंस दिया है, एडमिशन लेना चाह रहे, उन सब का जो आपका रिजल्ट है उनको आपको जो है तैयार करके रखना है पर सेमेस्टर वाइज। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फाइनल वाला लेकर के आ रहे हो। अगर सेमेस्टर वाइज आपके पास रिजल्ट है तो सेमेस्टर वाइज आप जो है रिजल्ट को रख लीजिए। अदरवाइज अगर सेमेस्टर वाइज नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल मिला है, तो आप फाइनल जो रिजल्ट है उसको आप अपने पास रख लीजिए। एंड देन उसके बाद आता है ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया है, क्या आपके पास वाकई में उसकी डिग्री है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो पैनल के सामने ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी आप ले लीजिए। अब सवाल आता है कि सर मेरे पास तो डिग्री अभी तक है नहीं, मुझे अभी तक तो मिला नहीं है। तो देखो, अगर आपने पीएचडी का एग्जाम दिया है तो ऑब्वियसली बात है ग्रेजुएशन आपने बहुत पहले कर रखा है। तो फिर भी अगर आपके पास नहीं है, किसी कारणवश आपने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं निकाली है, तो आप प्रोविजनल डिग्री, अभी भी टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है, आप फटाक से इसको जो जल्दी से जो है ले लीजिए। प्रोविजनल भी अगर है तो उससे भी काम चल जाएगा, बट जब आप एडमिशन लोगे एट दैट टाइम आपको जो है फाइनल डिग्री आपको देनी पड़ेगी। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। लाइक आपने एमएससी किया है, एमए किया है, एमटेक जो भी आपने किया है, वटएवर आपने जो भी कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो पैनल के सामने आपको ये सारी चीजें रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेक किया जाएगा कि वाकई में आपके पास ये डिग्री है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट रिसर्च डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास, जैसे एडमिट कार्ड आपका हो गया, जिस एडमिट कार्ड के थ्रू आपने एग्जाम में आप बैठे थे, वो एडमिट कार्ड आपका होना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्कोर कार्ड जो आपका अभी आया है रिजल्ट के एंट्रेंस टेस्ट का, तो वो स्कोर कार्ड आप जरूर रख लीजिएगा, उसका फोटोकॉपी करके।
उसके बाद रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस, अगर आपने कोई टॉपिक पर जो है रिसर्च किया है, आपके पास कोई सिनॉप्सिस है, तो उन सिनॉप्सिस को, रिसर्च प्रपोजल को आप हार्ड कॉपी में अपने पास जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने रिसर्च किया है उसके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिसर्च कर भी देते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता है, तो वो चीज बच्चों नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि भाई आप उनके सामने जो है ये बन जाओगे कि आपने किसी तरह से बस को कॉपी पेस्ट कर लिया है या फिर फर्जी तरीके से आपने उसको कर लिया है। तो ये चीज बिल्कुल भी शो ना हो। आपने जो भी रिसर्च फील्ड है, जिसमें भी आपने सिनॉप्सिस आपका है, जो भी है जिसमें आपने रिसर्च पेपर लिखा है, वो आपको एटलीस्ट अच्छे से पता हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आइडेंटिटी, डोमिसाइल एंड कैटेगरी प्रूफ। कैटेगरी में आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ का आपको चाहिए होगा, जिसके लिए आपके पास या तो आधार होना चाहिए, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। ये बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अगर क्लेम करना चाह रहे हो, अगर आप उत्तराखंड के हो तो उस दौरान आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट, देखो कुछ बच्चे एससी एसटी के होंगे तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो ये कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, और अभी भी ऑफिशियली इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको इंटरव्यू में कब आना है। और एक्चुअल में क्या है, इन्होंने डेट तो देखो मैंने बता ही दिया है कि जो इनका डेट है वो 8 से 10 जून 2026 का है। आशा करते हैं कि आज जो है 6 तारीख है और आने वाले एक आध दिन में आपका ये जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या होने वाला है क्या नहीं है, तो उसका अपडेट भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई है। उसके बाद जो है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम लाइक पीएचडी हो गया, सीएसआईआर हो गया, गेट हो गया, आईआईटी जैम हो गया, इस टाइप के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ जो है प्रोवाइड करी जाती है। जो भी लेक्चर मैं लेता हूँ उन लेक्चर्स के पीडीएफ, क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी है ना, उसको टेस्ट सीरीज आपको इन टेलीग्राम चैनल में दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं आप लोग वहां पर, ठीक है। अपना डाउट्स आप भेज सकते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को, इस कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे साथ आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप ही लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं। तो उससे जो है मैं कोशिश करूंगा कि अगर क्वेश्चन के थ्रू अगर आपका डाउट आ रहा है, कोई डाउट ऐसा है जो क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू होगा, तो उसके लिए एक लाइव क्लास संडे को मैं स्पेशल क्लास लेकर के आपको उसमें जो डाउट है वो आपको क्लियर करवाऊंगा। एंड चैनल पर नए तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है कि मेरे चैनल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प होता है, तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक छोटा सा 30 सेकेंड का वीडियो क्लिप आप अपने तरफ से रिकॉर्ड करके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उसको मैं अपने चैनल में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ताकि और बच्चों को भी पता लगे कि चैनल के थ्रू क्या क्या हेल्प मिलती है, कैसा पढ़ाया जाता है। अगर आपकी इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल के द्वारा आपको बहुत हेल्प हो रहा है, चाहे वो CSIR नेट एग्जामिनेशन हो, गेट एग्जामिनेशन हो, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, या BSc MSc किसी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को अगर हेल्प होता है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक अगर आपको इजीली समझ में आता है, तो आप अपना एक फीडबैक वीडियो मैसेज के थ्रू हमें दे सकते हैं। उसको मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। बाकी सारा नंबर वगैरह मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ बात भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर हेल्प करूंगा, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।